243 सीटों पे आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार में बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंकना है। कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं आप जन स्वराज की, जब हम लोग यात्राओं में निकलते हैं बिहार में तो लोग जिलों में लोग बुला के बोलते हैं कि भाई साहब आपका फोटोकॉपी लेके घूम रहे हैं। उनका नारा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान कर दिया है भाजपा ने। पूरे बिहार के हजारों हजार लोगों को बेघर कर दिया, भगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव में जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। चुनाव से जुड़ी तैयारियां। अब आम आदमी पार्टी भी बिहार से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनका जो तैयारी है इस बार बिहार विधानसभा में वो कैसा है, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। इस बार आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में, कितनी सीटों की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? इस बार आम आदमी पार्टी बिहार में सभी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। 243 सीटों पे आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रही है। क्या मुद्दे होंगे जो लेकर जाएंगे आप यहाँ के लोगों के बीच में? देखिए, मुद्दा तो जिस तरीके से बिहार में अभी पलायन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, बुजुर्गों को जो दिक्कतें हैं, उनके पेंशन की समस्या है और तमाम ऐसे जो बाढ़ की समस्या है। अभी आप देखिए कि जिस तरीके से अपराध चरम पे है और दूसरी तरफ एक केजरीवाल मॉडल है जिन्होंने इस देश को एक नई राजनीति दी। दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से हमने फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को 2500 पेंशन देने का काम किया, तमाम ऐसे जनहित के काम, उस मुद्दे को लेके हम लोग आए हैं। और जिस तरीके से बिहार में जन समर्थन मिल रहा है, बिहार के लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में वो मॉडल था, अब बिहार की बारी है। लेकिन बिहार में आप केजरीवाल मॉडल लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें दिल्ली में तो केजरीवाल मॉडल चली नहीं। देखिए, दिल्ली में आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे विचारधारा की जीत हुई है। ये अलग बात है कि षड्यंत्र से भाजपा ने हमें हराने के लिए वो सफल हो गई, लेकिन जिस मॉडल को बीजेपी विरोध करती थी उसी मॉडल को स्वीकार करके बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई और उनको कहना पड़ा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही है वो बरकरार रहेगा एज इट इज। तब दिल्ली की जनता ने यकीन किया। उसके बाद भी अब 3-4 महीने नहीं हुए दिल्ली की सरकार को, आप देखिए वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। किस तरीके से दिल्ली के लोग कहते हैं कि भाई जिस तरीके से केजरीवाल सरकार थी, कभी बिजली कट नहीं होता था, स्कूल के फीस नहीं भरते थे, तमाम ऐसे काम जो आज जैसे बीजेपी की सरकार आई है, महिलाओं को 2500 देने की बात थी, वो तो दूर की बात है, बिजली पर कट शुरू हो गया है। वहाँ पर आप देखिए कि स्कूलों में फीस बढ़ गया है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को वहाँ पर बेघर किया जा रहा है। जिस तरीके से उनका नारा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान कर दिया है भाजपा ने। पूरे बिहार के हजारों हजार लोगों को बेघर कर दिया, भगाया जा रहा है। उस मुद्दे को लेके आज बिहार के जो लोग हैं वो भी विवश हैं और इसलिए दिल्ली की जनता जो है परेशान है। वो कहती है कि इससे अच्छा तो केजरीवाल जी थे जिन्होंने आज तक कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी, और बीजेपी की 3 महीने की सरकार नहीं हुई और कितनी दिक्कत है। तो देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी को बड़ी लोग उम्मीद से देख रहे हैं और इसलिए बिहार के लोग ठाना है कि इस बार बीजेपी को बिहार से बेदखल करना है, जिस तरह से दिल्ली में बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है। बिहार में आमतौर पर चुनावों में कास्ट फैक्टर एक बड़ा फैक्टर के तौर पे उभरता है। क्या लगता है, कास्ट फैक्टर के सामने केजरीवाल मॉडल चलेगा? देखिए, बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है और बिहार में अब जाति धर्म की राजनीति का कोई जगह नहीं, क्योंकि आप देखिए ज़्यादा से लोग जहां हम लोग जाते हैं, हम लोग अभी बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा 2 अप्रैल बेगूसराय जो नमक सत्याग्रह स्थल है अगरपुरा, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है और ये यात्रा तमाम मिथिलांचल होते हुए, सीमांचल होते हुए अभी हम लोग शाहाबाद जोन जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग गाँव में, जिलों में आके कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे जानकार का बिजली, पानी, शिक्षा सभी फ्री है, वही मॉडल हम लोगों को चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जाति धर्म की राजनीति में उनके बच्चे का विकास नहीं होना है, यहाँ का पलायन नहीं रुकना है, यहाँ की बेरोजगारी दूर नहीं होनी है, यहाँ का शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होना है, तमाम ऐसे काम, बुजुर्गों को यहाँ पेंशन नहीं मिलता है, दिल्ली में 2500 पेंशन देने का काम किया आम आदमी पार्टी ने। तो तमाम ऐसे काम हैं जिससे बिहार की जनता आम आदमी पार्टी को एक आशा और उम्मीद से देख रही है और एक विकल्प के रूप में देख रही है और इस बार आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आम आदमी पार्टी देगी बिहार में। अच्छा, एक सवाल होगा, कास्ट फैक्टर की जब बात हुई है तो एक पार्टी है वो भी पहली बार चुनाव लड़े, जनसुराज। शुरुआत में कहा गया था कि हम लोग भी जाति धर्म पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जब अब टिकट की बारी आ रही है तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसके आधार पर टिकट शेयरिंग होगी।
क्या लगता है आप लोग इस मॉडल को संभालेंगे या फिर जो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल था उसी को लेके उतरेंगे पूरी तरीके से? देखिए, इस देश में नहीं, देश के बाहर विदेशों में भी केजरीवाल मॉडल की चर्चा है। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी भी अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने आए, दिल्ली सरकार का स्कूल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस जिस प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं आप, जन स्वराज की, जब हम लोग यात्राओं में निकलते हैं बिहार में, तो लोग जिलों में लोग बुला के बोलते हैं कि भाई साहब आपका फोटोकॉपी लेके घूम रहे हैं ये, क्योंकि हमारे मुद्दों को, हमारे जो हमारी विचारधारा है उसको लेके उभरते हैं आगे, और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में सभी पार्टियां, जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल दिया, उस मॉडल को लोग स्वीकार करें और उस पर काम करें। लेकिन चूंकि ये सबके बस की बात नहीं है, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में वो काम करके दिखाया, तभी आज देश नहीं विदेशों में चर्चा, और बिहार के गांव-गांव में लोग आशा से देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था कोई कर सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं, कोई अच्छा बिजली पानी की व्यवस्था दे सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं, पलायन कोई रोक सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं, तमाम ऐसे काम, बुजुर्गों को सम्मान मिल सकता है तो अरविंद केजरीवाल हैं। इस मॉडल को बिहार के लोग ना बदलाव की ओर चाह देख रहे हैं और विकल्प के रूप में देख रहे हैं, इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से बिहार में आ रही है। क्या लगता है बिहार में इस बार चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, अभी आप 17 जून को हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी हमने आपको जिक्र किया था कि दिल्ली में बिहार के लोगों को बेघर किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उसी मुद्दे को लेके पटना में 17 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन है, जिसमें कि तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं, वहाँ के कई विधायक आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि जिस तरीके से बिहार के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि बिहार में बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंकना है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिहार के लोगों को दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह अपमानित होने का काम किया, अब इस बार बिहार से बीजेपी को बेदखल करने का काम आम आदमी पार्टी और बिहार के लोग करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हम बातचीत कर रहे थे इनसे, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल इस बार चुनावी सभा करते हुए बिहार में नजर आएंगे, ये भी इनके द्वारा कहा गया। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।